ममता बनर्जी को अभी इस सवाल का जवाब मिल भी नहीं पाया था कि सायोनी घोष ने उन्हें क्यों छोड़ा। इसी बीच एक और बड़ा बवाल हो गया। और जानते हैं, सायोनी घोष तो चलो मई में ही बागी गुट में शामिल हो चुकी थी। एक ऐसा चेहरा था जिसे ममता बनर्जी ने जून में तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए, सांसदों के बागी हो जाने के बाद, विधायकों के बागी हो जाने के बाद, एक ऐसा चेहरा था जिसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बॉस बनाया। अब उस चेहरे ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। यानी मैं फिर कह दूं, जब टीएमसी टूट फूट गई, उसके बाद टीएमसी के अंदर से एक बड़ा चेहरा सामने आता है और कहता है, मैं जब तक हूं ममता बनर्जी के साथ हूं, कोई हो या ना हो मैं साथ हूं। ममता बनर्जी को वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। ममता बनर्जी उसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चीफ बना देती हैं। और उसके बाद खबर आती है कि ममता बनर्जी का साथ उसने भी छोड़ दिया। अब ममता बनर्जी करे तो करे क्या? यह है वो चेहरा जिनका नाम पश्चिम बंगाल में सियासत की हल्की सी भी जानकारी रखने वाला हर एक शख्स जानता है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में ये कई पोर्टफोलियो संभाल चुकी हैं। और देखिए, टीएमसी का स्टेट चीफ ये कोई हल्की पोस्ट नहीं है। ममता बनर्जी ने जून में ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी थी, लेकिन इन्होंने 10 लाइन का इस्तीफा दिया, 4 बड़ी बातें कही और ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि सिर्फ इन्होंने टीएमसी के स्टेट चीफ की जो पोस्ट थी उससे इस्तीफा नहीं दिया है, टीएमसी से भी दे दिया है। यानी ममता बनर्जी की टीएमसी का साथ इन्होंने छोड़ दिया है। और सायोनी घोष के बाद ममता बनर्जी को यह एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आइए देखते हैं, चलिए इस इस्तीफे पर इन्होंने क्या लिखा है। ये बातें तो चलिए बाद में होंगी, पहले देखते हैं अखबारों में क्या छपा है। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, टीएमसी बंगाल चीफ चंद्रिमा भट्टाचार्य रिजाइन। अब आप नाम जान गए इनका नाम है चंद्रिमा भट्टाचार्य। और जब मैं आपको इनकी इलेक्टोरल हिस्ट्री बताऊंगा आप चौंकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव हार गई थी। बीजेपी के प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का चीफ बना दिया। ये देखिए, टीएमसी वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट चंद्रिमा भट्टाचार्य रिजाइन फ्रॉम ऑल पोस्ट इन लेटेस्ट ब्लो टू ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी टीएमसी बंगाल की प्रेसिडेंट चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर क्यों इनके इस्तीफे को बड़ा झटका माना जा रहा है। जब ममता बनर्जी की सरकार थी, वो सीएम थी, तो अलग अलग मौकों पर देखिए वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम महकमा इनको दिया गया, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भूमि एवं भूमि सुधार, शरणार्थी एवं पुनर्वास, विधि और न्याय विभाग। ये भी एक वकालत के पेशे से जुड़ी हैं और इसीलिए इनको विधि एवं न्याय विभाग स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया। ये पोर्टफोलियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में चंद्रिमा का कद क्या रहा होगा। 2011 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर असेंबली इलेक्शन में जीती थी। देखिए, 11 में दमदम उत्तर से जीती, 17 में कांथी दक्षिण से निर्वाचित हुई, 2021 में दमदम उत्तर से जीती, लेकिन 2026 में चुनाव हार गई। अब उसके बाद इनकी एक तस्वीर आती है। चंद्रिमा भट्टाचार्य विधानसभा स्पीकर रतेंद्र बसु से मिलती हैं और बताती हैं कि मैंने जो कुछ महीने पहले मैंने जो पोस्ट संभाली थी, अब मैंने उससे छोड़ दिया है। अब उसके बाद जो अभी ममता बनर्जी के कुछ वफादार बाकी हैं जो टीएमसी के साथ खड़े हैं, उनमें से एक नाम कुणाल घोष का है। टीएमसी के विधायक कुणाल घोष और पूर्व मंत्री, इन्होंने क्या कहा, यह एक पहले से ही तय साजिश है। और उन्होंने कहा कि चंद्रिमा भट्टाचार्य जो हैं, हर सन इज ऑलरेडी अक्यूज्ड इन अ स्कैम। उनके बेटे का नाम एक घोटाले में है। व्हेन ममता वाज सीएम शी हैड मैक्सिमम पोस्ट। जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, तब चंद्रिमा के पास बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो थे, बहुत ज्यादा मंत्रालय थे। उनको एकदम राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी ने बहुत पावरफुल बनाया था। अब ममता जब सत्ता में नहीं है, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो लोग खुश नहीं है। अब यहां एक चीज खुद कुणाल घोष पर बैकफायर करती है कि जब आपको पता है हर सन इज ऑलरेडी अक्यूज्ड इन अ स्कैम, तो आपने उनको टीएमसी का स्टेट चीफ क्यों बनाया? यहां गलती आपकी भी है। खैर,
आगे बढ़िए। अब देखिए इनका बयान क्या आया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने क्या कहा। You saw what happened yesterday. An incident happened at Trinamool Bhavan. After that, Mamta ji spoke to me over phone. She told me you handed over Trinamool Bhavan to them. यही सारी मिस्ट्री ओपन हो जाती है। यहां अब सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। कैसे? इन्होंने बता दिया है कि अचानक वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसकी वजह से इन्होंने सालों पुराना ममता बनर्जी से रिश्ता एक झटके में तोड़ दिया। इन्होंने क्या कहा जानते हैं? वो समझने से पहले आपको इस तस्वीर को देखना पड़ेगा। ये देखिए, टीएमसी हेडक्वार्टर पर बागी गुट का कब्जा, ताले हटाए, पोस्टर बदले, इनमें ममता बनर्जी की फोटो नहीं। एक दिन पहले पार्टी सिंबल पर दावा किया था। अब ऋतुव्रत बनर्जी जो कि वो बागी टीएमसी उन विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया। अब वो गुट जाता है और टीएमसी के हेडक्वार्टर पर जो कि कोलकाता में है उस पर कब्जा कर लेता है। अब जैसे ही ये खबर ममता बनर्जी तक पहुंची, उन्होंने चंद्रिमा को फोन लगाया और क्या कहा, ये मैं चंद्रिमा भट्टाचार्य को कोट कर रहा हूं जो इन्होंने बताया। इनके मुताबिक ममता बनर्जी ने इनको फोन किया और कहा कि तुमने तृणमूल भवन की चाबी उनको सौंप दी, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? तुमने ही उनको, बागी गुट को, तृणमूल कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वो सौंप दिया। इसके बाद इन्हें बहुत बुरा लगा। इन्हें लगा कि ममता बनर्जी अब इन्हें भरोसा इन पर नहीं करती, इसलिए इनका पोस्ट पर बने रहना उचित नहीं है। इन्होंने ना सिर्फ टीएमसी की स्टेट चीफ के पोस्ट से इस्तीफा दिया बल्कि टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता को भी त्याग दिया। यानी अब ममता बनर्जी की टीएमसी का चंद्रिमा भट्टाचार्य से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी का जरा हाल देख लीजिए। 80 विधायक थे 2026 के जो 4 मई के नतीजे आए थे। 3 जून को 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया, 28 सांसद थे। 8 जून को 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही और आगे भी। अब जब इतनी टूट फूट हो गई है तो ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव चला है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि अब अगर टीएमसी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो 2 ही लोग हैं, इन्हीं की बातें मानी जाए, आप बाकी लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। कहने का मतलब ममता बनर्जी ने अपने 2 सबसे करीबी लोगों के नाम बता दिए, टॉप 2। ममता के सबसे करीबी आज की तारीख में कौन है, यह ममता बनर्जी ने बता दिया है। अब वो नाम जरा देख लीजिए। ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन सदन श्री अश्विनी कुमार मोहल सेक्रेटरी को, और इन्होंने कहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस के बारे में कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो ये 2 ही लोग देखेंगे। पहला नाम आपको गेस करने की भी जरूरत नहीं है, एज यूजुअल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी ने कहा अब 2 ही लोग कम्युनिकेशन करेंगे टीएमसी की ओर से। पहला नाम अभिषेक बनर्जी और दूसरा नाम डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं। यह ममता बनर्जी ने कहा है। इन 2 के नाम इलेक्शन कमीशन को दिए हैं कि यही 2 आपसे संपर्क में रहेंगे, बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं है। अब जरा वो इस्तीफा पढ़ लीजिए कि चंद्रिमा भट्टाचार्य ने लिखा क्या था। इन्होंने लिखा कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी 3 जून को, अब मैं उस जिम्मेदारी से मुक्त होती हूं। काली घाट बुलाकर आपने मीटिंग में मुझे यह बड़ी जिम्मेदारी दी थी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, अब मैं वो पद छोड़ती हूं। I also withdraw myself for being your authorized person before the Election Commission of India. At the end, I would like to state that I have highest regards for you and will remain ever respectful to you. पार्टी छोड़ दी, लेकिन दीदी से कहा कि आपके लिए मेरे मन में हमेशा श्रद्धा भाव था, आगे भी रहेगा, आदर और श्रद्धा आगे भी रहेगी। और इसके बाद अपना इस्तीफा और ये बता दिया कि तृणमूल से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब कई लोग तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है इसको कालीघाट टीएमसी भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी का आवाज, और कह रहे हैं कि बस वो अब कालीघाट टीएमसी तक सीमित रह गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो वोटर हैं जिन्होंने टीएमसी के 80 एमएलए जिताए थे और अच्छे खासे वोट परसेंटेज में टीएमसी को मत दिया था, 2 करोड़ के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया था ममता बनर्जी की लीडरशिप में और टीएमसी में, अब वो देख रहे हैं कि टीएमसी कैसे खंड खंड हो रही है। और अभी तक
पिछले 40 घंटों में क्या हुआ है? इलेक्शन सिंबल पर दावा ठोका, टीएमसी के हेडक्वार्टर पर कब्जा। अब आपको लगेगा कि यह सब टीएमसी का बागी गुट कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बगैर बीजेपी के फ्री हैंड के टीएमसी के बागी गुट ये कर ही नहीं सकते। सबको पता है खेल क्या है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए संकट का जो वक्त है ना, ये बीतने के साथ और भारी होता जा रहा है। जिन पर भी वो आंख बंद करके भरोसा कर रही हैं, वो बारी बारी से उनका साथ छोड़कर जा रहा है। कोई अभिषेक बनर्जी को दोषी बताता है, तो इस केस में आपने देखा चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पे ही ठीकरा फोड़ दिया कि कैसे टीएमसी भवन, जो कि टीएमसी का हेडक्वार्टर है, ममता बनर्जी ने उनको फोन करके कहा कि तुमने ही उनको दे दिया। ये नाराजगी उनकी थी, जिसके बाद चंद्रिमा ने सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।